आरसीपी सिंह का पार्टी का विलय जदयू में होगा, उसी तरह जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा दो बार अपनी पार्टी का विलय जदयू में करा चुके हैं। राजनीति में देखिए संबंध स्थितियों के अनुसार बनता है, संबंध बिगड़ता भी है तो स्थिति के अनुसार और संबंध बनता भी है तो परिस्थिति के अनुसार। जदयू के अंदर कई गुट काम कर रहे हैं, एक गुट तो प्रमुखता से दिल्ली में दिख रहा है, इसके अलावा बिहार में भी एक गुट है जो बीजेपी के प्रो काम कर रहा है। निशांत जो है नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं, नीतीश कुमार के रिटायरमेंट लेने के साथ ही, और देखिएगा ये इसकी भी चर्चा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में निशांत दिख सकते हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में गुटबाजी की चर्चा जो है वह तेज हो गई है। आपको बता दें गुटबाजी की चर्चा तब तेज हो गई जब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। संजय झा के आवास पर जो है बड़े डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है, उस डिनर पार्टी को संबोधित अमित शाह करते हुए नजर आते हैं। इधर अशोक चौधरी का बयान भी जो है काफ़ी चर्चा का विषय बनता है। विजय कुमार चौधरी की भी बात होने लगती है, साथ ही साथ संजय झा के साथ साथ मनीष वर्मा की भी बात खूब होती है। आखिर अब जेडीयू के तमाम जो दिग्गज नेता हैं या फिर जेडीयू के जो नेता हैं उनको अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है कि आगे हमारा क्या होगा। नीतीश कुमार के बारे में हमेशा जो है आरजेडी कहती हुई नजर आती है कि नीतीश कुमार जो है अब अपने उस उम्र के पड़ाव पर हैं जब उन्हें राजनीति छोड़नी चाहिए। तो जेडीयू के नेताओं के अंदर भी जो है मन में यह विचार आने लगा है कि आखिर जेडीयू को संभालेगा कौन, आगे से जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा। देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन जी मौजूद हैं। उदित जी, जेडीयू में जो है गुटबाजी का दौर शुरू है, नीतीश कुमार क्या अलग थलग पड़ गए हैं? देखिए नीतीश कुमार तो अलग थलग पड़ ही गए हैं, हम लगातार रोजाना इस पर एक खबर कर रहे हैं, रोजाना इस पर हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जदयू के अंदर कई गुट काम कर रहे हैं, एक गुट तो प्रमुखता से दिल्ली में दिख रहा है, इसके अलावा बिहार में भी एक गुट है जो बीजेपी के प्रो काम कर रहा है, बीजेपी के अनुसार काम कर रहा है। बीच बीच में चर्चा ये भी आती है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के पड़ाव से ज्यादा स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है। चर्चा रहती है कि उनका स्वास्थ्य जो है बहुत साथ नहीं दे रहा है, कई तरह के शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो अब ऐसे में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अब देखिए इसमें चर्चा निशांत कुमार की भी आ जाती है कि निशांत जो है नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं, नीतीश कुमार के रिटायरमेंट लेने के साथ ही, और देखिएगा ये इसकी भी चर्चा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में निशांत दिख सकते हैं, निशांत दिख सकते हैं पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार में, क्योंकि उनको लॉन्च करना है, ये चर्चा भी होती है। लेकिन नीतीश कुमार के जो सबसे विश्वासी पात्र थे, हालांकि बाद में वो भी बीजेपी के साथ हो गए, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो इन दिनों एक नई पार्टी बनाए हैं, आशा, बिल्कुल एक नई पार्टी बनाए हैं, अभी दीपावली के दिन ही शायद या उसके पहले लॉन्चिंग थी उस पार्टी की, धनतेरस के दिन था शायद, तो पार्टी लॉन्च हो गई। पार्टी मुख्यतः जो नालंदा का इलाका है, जो इस्लामपुर का इलाका है, वहीं पर ज्यादा वहां पर उसका मतलब कामधाम चल रहा है, चर्चा है। अब देखिए नीतीश कुमार चूंकि अलग थलग पड़े हैं, एक तरफ संजय झा का एक गुट अलग काम कर रहा है, बिहार में अशोक चौधरी की चर्चा हो जाती है कि अशोक चौधरी जो है वो एक अपना ही गुट चला रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस बार फिर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो टूट भी हो सकती है, तो उसमें कई ऐसे विधायक है जो जिसको अशोक चौधरी लेकर निकल सकते हैं पार्टी से, तो बहुत तरह की चर्चा है। अब इस बीच आरसीपी सिंह की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए आरसीपी सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मनीष वर्मा के यात्रा को, सबसे पहले मनीष वर्मा की यात्रा को समझिए, वो यात्रा क्यों लेकर चल रहे थे, उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि समता पार्टी के समय के जो लोग थे, द फॉर्मेशन ऑफ समता पार्टी, उस एरा के जो लोग थे उनको वापस जदयू में जोड़ा जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार ने ही कहा था मनीष वर्मा को यात्रा पर जाने के लिए। यात्रा सकुशल चल भी रही थी, मनीष वर्मा 2 साल से काम भी कर रहे हैं। अब अचानक से संजय झा का जो लेटर आया, तो ये तो तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार खुद जिस यात्रा पर मनीष वर्मा को भेजेंगे उसे तो स्थगित नहीं करवाएंगे, बिल्कुल ये संजय झा का ही स्थगन है, क्या करवाया हुआ है। ऐसे में मनीष वर्मा डाउन हुए हैं पार्टी में, कोई माने चाहे ना माने, उनकी किरकिरी भी हुई है और पार्टी में उनको कमतर बांका जा रहा है। अब वैसे स्थिति में नीतीश कुमार के वैसे सिपाहसलार जो रह चुके हैं पहले, उसमें सबसे बड़ा नाम आरसीपी सिंह का आता है, रामचंद्र प्रसाद सिंह का आता है, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लंबा राजनीति का भी तजुर्बा रहा है, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन चूंकि उनकी करीबिया नजदीकियां उनकी बहुत ज्यादा
पीएम से बढ़ गई, नरेंद्र मोदी से बढ़ी, जिसका सजा उनको मिला। लेकिन अब एक बार फिर चर्चा है कि आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये बात चल रही है, ये बात चल रही है, क्योंकि देखिए एक जाति से भी आते हैं और बार बार होता है कि भाई जदयू जो है वो कुर्मी कोरी की पार्टी है, लव कुश की पार्टी है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो अधिक से अधिक नेतृत्व जो है इन्हीं विजातियों के लोगों को देना है। अभी देखिए भगवान सिंह कुशवाहा की एंट्री हुई, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनीष वर्मा भी कुर्मी जाति से आते हैं। और इसके अलावा अगर आरसीपी सिंह जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह का मोटो, आरसीपी सिंह अपने पार्टी का विलय, और देखिए जिस दिन पार्टी बन रही थी उस दिन भी कई पत्रकार इस पर चर्चा कर रहे थे कि भविष्य यही है कि आरसीपी सिंह का पार्टी का विलय जदयू में होगा, उसी तरह जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा 2 बार अपनी पार्टी का विलय जदयू में करा चुके हैं। अब आरसीपी सिंह के आने से क्या मजबूती मिलेगी? देखिए आरसीपी सिंह को पूरे बिहार के संगठन की जानकारी है। आरसीपी सिंह बहुत विश्वासी पात्र रहे नीतीश कुमार के, हालांकि बीच में बहुत तल्खी आ गई थी, लेकिन अगर आप बीते कुछ दिनों से देखिए तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल तल्ख जुबान नहीं बोल रहे हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को चुभे। देखिए चर्चा तो है इसकी कि उनकी पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू के साथ हो सकता है। एक सवाल यह है कि आरसीपी सिंह जिनका पहले पर कतरा जा चुका है, तो क्या कटे हुए पर से जो है वह नीतीश कुमार के साथ आना पसंद करेंगे? देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी इस तरह का प्रकरण 2 बार हो चुका है। उनकी रालोसपा थी, उसका विलय जदयू में कराया गया, फिर जदयू से अभी बाहर आकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लिए हैं। इसके पूर्व में भी उनकी एक पार्टी रही है, तो कई बार वो जदयू से एग्जिट और एंट्री करते हैं। राजनीति में देखिए संबंध स्थितियों के अनुसार बनता है, संबंध बिगड़ता भी है तो स्थिति के अनुसार, और संबंध बनता भी है तो परिस्थिति के अनुसार। तो अभी जदयू के लिए एक मजबूत सिपाही की जरूरत है, क्योंकि जितने गुट इसमें काम कर रहे हैं, और बार अभी देखिए ना तिरहुत चुनाव हार गए जदयू। आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं कि राजपूतों का साथ नहीं दिया गया, राजपूत को नौकर समझा जा रहा है। इधर सीतामढ़ी के जो सांसद है वो कहते हैं कि हमको कुशवाहा वोट नहीं चाहिए, हमको मुसलमान वोट नहीं करते हैं, हमको यादव वोट नहीं करते हैं। तो इस तरीके का बयान नीतीश कुमार के नियंत्रण से पार्टी बाहर हो रही है उनके, क्योंकि इसका कारण भी समझिए ना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों बड़ी जिम्मेदारी है। और उस अवस्था में नीतीश कुमार नहीं चल रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो चल सके, उस अवस्था में नहीं है, शारीरिक अवस्था में। यह भी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को एक मजबूत सिपासलार, मजबूत सिपाही की जरूरत है, जिस जगह को आरसीपी सिंह भर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ये भी समझ रहे हैं कि जदयू को ज़्यादा अच्छे से आरसीपी सिंह समझते हैं? इसमें क्योंकि जिस समय आरसीपी सिंह का जब एरा था तो आरसीपी सिंह ने कई ऐसे कार्यक्रम पटना में करवाए थे, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। नहीं, कार्यक्रम नहीं, आरसीपी सिंह के साथ अभी देखिए ना, जब वो जदयू से हटे और मंत्री पद से हटे, उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार का दौरा कर लिया। आपको याद होगा साल भर वो यात्रा पर ही थे। तो आरसीपी सिंह को बिहार के जिले से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत तक का बड़ा मजबूत समझ है, बहुत अच्छी समझ है उनको और मजबूत पकड़ है उनकी। तो संगठन को अगर फिर से खड़ा करना है और मजबूती देना है, जिसकी जरूरत है जदयू को आज के समय में, नीतीश कुमार को जरूरत है, तो वो काम आरसीपी सिंह बखूबी कर सकते हैं। ये बात अच्छे से जान रहे हैं नीतीश कुमार। ललन सिंह के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ललन सिंह अभी उनका बयान, आखिर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा है, शांत चित्त पड़े हुए हैं। तो शांत चित्त कहाँ पड़े हुए हैं? अभी मुजफ्फरपुर में क्या कर गए कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करते हैं, इसका खामियाजा तिरहुत में उठाना भी पड़ा है। वो तो बीजेपी की ही जुबान बोल रहे हैं ललन सिंह। ललन सिंह को अगर आप अभी वक्फ बोर्ड को लेकर जितना एग्रेसिव वो हुए, उतना तो बीजेपी के नेता नहीं हुए वक्फ बोर्ड को लेकर। तो वो तो प्रॉपर मतलब बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं और बीजेपी के अनुसार ही उनके तमाम गतिविधि को देखा जा रहा है। तो ललन सिंह, अब आप देखिए नीतीश कुमार को भी पता है कि ललन सिंह जब आरजेडी के साथ थे तो बहुत करीबी हो गए थे लालू यादव के। नीतीश कुमार से ज्यादा उनका लालू यादव से पटने लगा था और अब बीजेपी से पटने लगा है। तो ये ललन सिंह का कार्यप्रणाली है, ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, इसलिए उनका बहुत मतलब विश्वासी पात्र तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के ललन सिंह रहे होंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी, दावा कर दिया है कि 2025 में 225 सीट जो है एनडीए जीतेगी, और अगर 225 सीट जीतना है तो पुराने साथियों को साथ में मिलाना ही होगा। और आरसीपी सिंह की चर्चा खूब हो रही है कि आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, अपनी पार्टी आशा का विलय जो है वह जदयू में कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आरसीपी सिंह अगर जेडीयू में आते हैं तो नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे। जिस तरह से जेडीयू में गुटबाजियां चल रही हैं, कई खेमे बन चुके हैं, संजय झा अलग धुन में है, ललन सिंह अलग राह पे हैं, तो कहीं ना कहीं विजय चौधरी जो है, अशोक चौधरी अलग जो है अपनी राह देख रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है जेडीयू में। तो कहीं ना कहीं गुटबाजियां जो तेज़ हैं उसमें पुराने साथी अगर नीतीश कुमार के साथ आते हैं, आरसीपी सिंह जैसे सोच वाले जो जेडीयू को बखूबी समझते हैं,
जदयू के कार्य प्रणाली को समझते हैं और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर आरसीपी सिंह आते हैं जेडीयू में तो जेडीयू की ताकत और मजबूत होगी, नीतीश कुमार और मजबूत साबित होंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। तो आपको क्या लगता है, आरसीपी सिंह अगर जेडीयू में आते हैं तो जेडीयू कितनी मजबूत होगी? आप भी हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।